हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ये हिडन गुडविल में। ये जो हिडन गुडविल है ये आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी है, रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है। एडमिशन में और रिटायरमेंट में दोनों के कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए और बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे ध्यान भी नहीं देते। पर ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 3 मार्क्स में, और इस साल भी इसके आने के चांसेस हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में गुडविल ना गिवन हो और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी हो और ना कोई आपको फॉर्मूला दे रखा हो एवरेज प्रॉफिट का या सुपर प्रॉफिट का, तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आपको 4 स्टेप्स में ये काम करना है। स्टेप वाइज याद कर लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप है हमारा कैलकुलेट करना फर्म्स की कैपिटल। अब फर्म्स की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको हमेशा गिवन होगी जब भी हिडन गुडविल निकालना होगा, और ये एडजस्टमेंट में मिलती है अगर लॉन्ग क्वेश्चन है और केवल यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको दिया होगा कि जो पार्टनर एडमिट हुआ वो अपने साथ कैपिटल कितनी लेके आया, तो उसकी कैपिटल ले लोगे यहाँ पर, और जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मीन्स अगर जैसे शेयर 1/4 दिया हुआ है तो आपको इसको 4/1 कर देना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सपोज न्यू पार्टनर की कैपिटल अगर 10,000 दी है और उसका शेयर 1/4 है तो आप इसे 4/1 कर दोगे, यानी कि फर्म्स की कैपिटल आ जाएगी 40,000। ठीक है, जो भी यहाँ पर शेयर लेना है वो न्यू पार्टनर का ही लेना है, उसी को ही रेसिप्रोकल करना है, और जो कैपिटल लेनी है वो भी न्यू पार्टनर की ही लेनी है। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमें टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पर भी बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल तो ले लेते हैं पर न्यू पार्टनर जो अपने साथ लेके आ रहा है, यानी कि जो आपने यहाँ पर ली है उसको लेना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर ये वाली कैपिटल भी जाएगी। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है और केवल हिडन गुडविल कैलकुलेट करना आया है तो आपको ये पार्टनर्स के नाम के साथ दे रखी होगी। ठीक है, तो आपको सारे पार्टनर्स की कैपिटल लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक, इसके बाद जितने भी रिजर्व्स दे रखे होंगे आपको, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, या रिवैल्यूएशन अगर आपने बनाया है उसका प्रॉफिट गिवन है तो वो भी हमें ऐड कर लेना है। अगर नहीं गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहीं तक काम खत्म हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में लॉसेस दिया है यानी कि P&L का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और आपको रिवैल्यूएशन का लॉस। ठीक है, P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, P&L का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे। गिवन है तो ले लीजिए, नहीं गिवन है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपके पास ये तीनों की कैपिटल तो होगी ही होगी। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करना है, गुडविल हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आपने जो फर्स्ट स्टेप निकाला था यानी कि जो आपने फर्म की कैपिटल निकाली थी, इसमें से आपने ये जो कैलकुलेशन कर रखी है टोटल पार्टनर्स के कैपिटल लेकर के, इसको माइनस कर देना है। हमेशा ध्यान रखना कि ये कैलकुलेशन से आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, और जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमेशा न्यू पार्टनर का शेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास फर्म की गुडविल आ गई, तो न्यू पार्टनर का शेयर यानी कि जो शेयर आपने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था उसको अब सही सीधा कर दीजिए, यानी कि 1/4। ठीक है, सपोज अगर फर्म की गुडविल आपकी 20,000 आई है तो 20,000 इंटू 1/4 जो भी कैलकुलेट करके आएगा उससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ट्रीटमेंट बिल्कुल कैश में ना लाने वाला, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम ले लेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, ये लास्ट वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूं, टू जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है उनका नाम। और रेशियो तो आपको पता ही है कि प्रीमियम फॉर गुडविल की बात जब भी होगी तो हमें ध्यान रखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है गुडविल का जो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रही हूँ। गुडविल ब्रॉट इन काइंड, इट मीन्स जब वो एसेट्स के रूप में गुडविल लेके आता है। क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता, ये अगर आएगा तो 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि वो एसेट्स लेके आया हुआ है गुडविल एसेट्स के रूप में, तो जितनी भी एसेट्स आपको दे रखी है उन सबको डेबिट कर देना है। पार्टनर की कैपिटल दे रखी है उसको क्रेडिट कर देना है, और
इसका और इसका डिफरेंस निकाल देना, यानी कि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देना है, डिफरेंस निकाल देंगे, वो आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर गुडविल आपको दे रखी है तो गुडविल भी लिख दीजिए, ठीक है। अगर गुडविल दे रखी है, कैपिटल नहीं दे रखी, तो भी अगेन ऐसे ही करेंगे, एसेट्स में से प्रीमियम फॉर गुडविल माइनस कर देंगे तो न्यू पार्टनर का कैपिटल निकल आएगा। और तीनों चीज गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट्स की अमाउंट एसेट्स में लिख दीजिए, न्यू पार्टनर की कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल में, प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल में। यहां पर एक बात का और ध्यान रखना, गुडविल फर्म की दी है तो न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना, वही लिखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री वही हो जाती है हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही सारे ट्रीटमेंट मैंने आपको जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल के बताए हैं, किस रेशियो में बताए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स ओल्ड माइनस न्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।